चर्च में आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कैसे मेरा इस चर्च में आना हुआ। हमारे भाई थे जोसेफ मसीह, क्रिसमस के टाइम पे कई साल पहले, करीबन 8 या 9 साल पहले वो हमारे बिल्डिंग में आया। कोई क्रिश्चियन देखने के लिए, तो मुझे पता चला कि 3 महीने में हम लेते थे। हम बोले ना आप, उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ ऐसा चर्च है, यहाँ कुछ मिशन चल रहा है यहाँ पे चर्च में। तो हम लोग उस दिन से लेकर आज तक एक दिन हम लोग ने कम किया नहीं, छोड़ा नहीं जोसेफ मसीह। तो मिलने आया तो हमको बताया ऐसा कि ये चर्च में ऐसा है। तो वेरी अप्रिहेंसिव, हम लोग सोच रहे थे जाऊँ नहीं जाऊँ, रोमन कैथोलिक वो सब दिमाग में सब क्या हम लोग पहले। फिर भी हम लोग आए। उस दिन से जोसेफ मसीह कंटिन्यूस हमारे वार्तालाप में रहे, बात करते रहे, बताते रहे ये स्क्रिप्चर वो। तब से लेके फिर एक स्क्रिप्चर ने बोला मुझे एक बात, आज तक जो स्क्रिप्चर मेरा फेवरेट स्क्रिप्चर मुझे बाइबल के अंदर लूक 6:36, बी मर्सीफुल एज योर हेवनली फादर इज मर्सीफुल। इसके अंदर क्या होता है कि हम जजमेंटल नहीं बनते कि ये कैसा है वो कैसा है। पिता कैसे दिखता है हमको, मैं जैसा भी हूँ वो हमें ऐसा दिखता है कि मैं जैसा हूँ। वो उसी नज़रिया से दिखता है कि जैसे अपने पुत्र को देखा उसने, उसी नज़रिया से मुझे दिखता है। तो आज मुझे वो बता रहे हैं कि बी मर्सीफुल जस्ट एज हेवनली फादर इज मर्सीफुल। इसलिए मैंने ये बात बहुत गहराई से ली। और आज तक कहीं किसी का कुछ भी ऐसा मुझे ऐसा घृणा आती है, अच्छा लगता है, पहला वो स्क्रिप्चर मेरे काम में आता है, बी मर्सीफुल, दयावान बनो जैसे कि आपका स्वर्गीय पिता दयावान है। तो आज वो सब शब्द मैं सोचता हूँ, तो कभी किसी का कुछ होता है तो मुझे तुरंत मैं कहता हूँ मैंने आई टेक एक्शन ऑन दिस, आई हैव टू बी मर्सीफुल। अगर उसकी जगह मैं होता, मैं क्या चाहता वही मर्सी, वही माफ़ी चाहता मैं लोगों से। जैसे कि मैं माफ़ करना नहीं चाहता हूँ वो मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे माफ़ करे। तो क्यों मैं ना माफ़ करूँ उसे जब मैं चाहता हूँ तो मुझे माफ़ करे। सो आई स्टार्टेड कमिंग टू दिस चर्च रेगुलरली। फिर सबसे मुलाकात हुई, अच्छी, यहाँ के लोग अच्छे लगने लगे। एवरीबडी वॉज वेरी कोऑपरेटिव। और ख़ास करके जब पास्टर एंडी ग्री थे वो भी मुझे अच्छे लगने लगे। अभी हमारे पास्टर साहब जो है उनकी वो है, बल्कि मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं घर पे बैठ के भी हमारे बीवी, मेरी बीवी, बच्चे भी इनकी बहुत ताकत, सब कुछ हमारे दिल से उसको मानते हैं। पास्टर जी 12:30 रात को 12:30 बजे पास्टर जी प्रार्थना कर लेना, तुरंत पास्टर जी यहाँ जाना है तुरंत। इसलिए वी आर सो टच विद दिस चर्च। एक दिन भी मैं तो ऐसा था ये मैं उठना नहीं चाहता हूँ सुबह को, जब नींद पसंद है तो। लेकिन सैटरडे आता है, सैटरडे के दिन पहले मैं तैयार होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ 8 बजे 11 बजे होना ही, रेडी हो जाता हूँ कभी बहुत जल्दी। लेकिन हमारे घर में बाकी के लोग तो थोड़े, लेकिन मैं पहले तैयार हो जाता हूँ नाम होकर। और तब से फिर यहाँ मैं आ जाता हूँ। एक बार एक मिशन में, अब जो याद है कौन मिशनरी था, उन्होंने जो छोटा सा भाषण दिया था जो मुझे मेरे दिल को बहुत छू गया भाषण। और वो था फ्रॉम स्क्रिप्चर का, वो मुझे अब याद नहीं। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इफ द सॉल्ट लूजेस इट्स टेस्ट, हाउ कैन इट्स saltiness be restored? It is not fit for anything but to be trampled underfoot. भाई इस दुनिया का नमक हो, और नमक में क्या होता है पूरा एक्सप्लेन किया अच्छी तरह। नमक जो है साइन ऑफ प्योरिटी, वो चीज़ जैसी है प्योर, उसको ऐसे प्योर बना के रखता है नमक, खराब नहीं होना देता है, प्योर बना के रखता है। सो और नमक में जो है स्वाद उसी में है, दिखने को मामूली चीज़ रहती है वो, लेकिन उसकी जो अहमियत है नमक की वो बहुत अहमियत रखता है। वैसे हमें भी जैसे भी हम दिखे कैसे भी हो, लेकिन हम इस दुनिया में हर चीज़ के बीच में हम उस नमक की तरह बने, हर चीज़ को हम संभाल के रखें, तो पवित्र चीज़ को पवित्र रखें। ये सब स्क्रिप्चर उन्होंने मुझे बताया, हम सॉर्ट ऑफ द अर्थ। बहुत सारे स्क्रिप्चर ऐसे हैं। आज मैं याद करता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि प्रभु सब लोग बोलते हैं ये स्क्रिप्चर वो स्क्रिप्चर। फिर हमारे दमन में भी जो है हम लोग कभी जाते हैं तो मेरा बहनों ही है वहाँ पे, तो मुझे कहना, मैंने वैसे कहा यू नो सो मेनी स्क्रिप्चर, मुझे तो कुछ याद नहीं है अभी, एक भी स्क्रिप्चर और रहता भी नहीं है यार। तो मुझे कहना मेरा
ये कहो मत कभी अपने मुँह से कबूल मत करो कि हमारे इस जुबान में जो है वो शक्ति है जो मौत और जीवन देने की शक्ति इसमें है। और मैंने इस्तेमाल मैंने देखा है आत्मा के, तो फिर मैंने सोचा वो मुझे कहने लगे मुझे वो सब याद है, जो भी स्क्रिप्चर में पढ़ता हूँ मुझे याद है। आज देखता हूँ, आज मुझे करते 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 103 स्क्रिप्चर ऐसे बाहर हो गए। यहाँ जो भी स्क्रिप्चर मुझे 103 तक पर हमेशा प्रभु में मुझे प्रभु मैं सिर्फ 5 स्क्रिप्चर याद रखने दो, याद रखने दो, कुछ सिखाओ मुझे। करते करते आज 6 महीने के अंदर मुझे 103 स्क्रिप्चर याद हो गए। तो कहीं भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कुछ भी जितना वो जो परमेश्वर का किताब ये जो बाइबल है वो ऐसी गहराई उसके अंदर है, जितना भी आप खोजो उतना पैसा कम लगता है कि और भी उसमें आपको मिलता है। इट्स वेरी वेरी डीप, इतना डीप है कि आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ आपकी नज़र भी नहीं जाती, इतना डीप है बाइबल के अंदर। वो ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है। फिर लेकिन क्या हुआ, जो भी हम कहते हैं, अभी मैंने कहा जैसे कि अपने मुँह में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, जो हम बोले वो सब। तो मेरी मिसेस को कुछ प्रॉब्लम था मेरा साइड में, उसको कोलाइटिस कहते हैं। तो इस दिन हम लोग भेज जाते तो किसी ने पूछा कि क्यों आप आए नहीं चर्च में, मुझे पेट का ऐसा बोले ना, हाँ डॉक्टर को दिखा, तो सचमुच उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, उसने कबूल किया वजह से। आज हमारे घर में हम लोग कोई बीमारी के बारे में कभी कबूल करते नहीं, कोई भी नहीं। आज इतने साल हो गए मेरे, अभी नाम 74, डॉक्टर चीज़ें कोई जानते नहीं ठीक से, जरा भी नहीं, जैसे कि इंजेक्शन हो या कोई भी हो। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डॉक्टर्स मेडिसिन। तो फिर मैंने मिसेस को कहा कि अपनी नील डाउन एंड वी कन्फेस आई एम हील्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस। ब्लड ऑफ जीसस के अंदर जो सामर्थ्य अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हम सबका घर के अंदर है, ब्लड ऑफ जीसस। तो हम लोग मैंने उसको बोला कन्फेस करो इन द ब्लड ऑफ जीसस, आई एम हील्ड कंप्लीटली, आई एम मेड होल। आइज़ाया 53 में शायद आई एम मेड होल। कन्फेस किया। लोग रात को 3 बजे उठे, हम लोग कन्फेस किया, आज उसने एकदम ठीक हो गए, डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। इतने 1 और 2 नहीं, कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। फिर मुझे हमारे नेबर्स एक थे, मेरे ट्यूशन की लड़की थी, वो ट्यूशन में, तब तो वो 14 साल की थी, वो 14 या और भी छोटे थी। तो उसकी मम्मी बोले हमारे घर पे आई, वो बोलने लगी लॉरेंस अभी क्या करें, लोग इससे ऐसा हुआ है। डॉक्टर कहते हैं उसको, मैंने कहा गए बिना ठीक नहीं होगी और 14 से 15 लाख तक का खर्चा आएगा उसका। मैंने कहा मेरा लड़के को जरूरत है, उसका नाम जरूरत है, मैंने कहा जाएंगे उसके घर पे जाएंगे प्रार्थना करेंगे। तो मैंने बोला पहले प्रार्थना करने से पहले मैंने इतना ही बोल दिया उसको, मानो कि वो ठीक हो गई, क्योंकि पेरेंट्स से कहा मैंने वो ठीक हो गई। तो जाके मैं थोड़ा प्रार्थना लगी और मैंने बोला विश्वास करो कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ अभी होने वाली है, जब भी होने वाली है, ऐसा कुछ एवरीथिंग इज नाउ इन द किंगडम ऑफ गॉड, इमीडिएट। उसमें कोई प्रोसेस नहीं है कि ये करने के बाद ही ऐसा करेंगे। जितने हमारे पाप कुछ देखा नहीं हमें, इतना बोल के मैं आ गया, तो आ गया। उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो लड़की को अपना उसकी मम्मी कहने लगी उसकी स्पीकिंग बेटर, मतलब एवरीथिंग ठीक है। और उसको फिर धीरे धीरे करके रहते कहीं जाना नहीं पड़ा, उनके पास पैसे भी नहीं थे। आज वही लड़की आज को 30-35 साल की, कुछ शादी हो गया, लाइफ परिवार बना के आज कुछ नहीं। वैसे ही हमारे बाजू में एक और है, वो पार्किंग से कूदे जा रहा था। मैं बोला क्यों कूदे जाते, उससे पहले सोचो तो बोलने लगे उसको डेट से उसको बहुत बेचैन हो गया, नहीं पा रहा है। तो हमारे ही था, वो क्रिश्चियन ही था। और घर में गया, उसको देखा बाइबल लेके घर में रोज मतलब इससे कुछ होने वाला नहीं, जब तक तुम बाइबल का शब्द कबूल ना करो, ना मानो, कुछ होने वाला नहीं। ये प्रिंटिंग प्रेस की किताब जैसी है, जब आप मानो तब परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर बोलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, हमारा और वो वार्तालाप होता है परमेश्वर के साथ। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर जो कहता है, फिर मैं कुछ कहता हूँ उसमें, वो हमारा बातचीत होता है परमेश्वर से। उसको मैंने कहा आप बिल्कुल घबराओ नहीं, एक जगह कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए कोई बीमारी नहीं। तो मुझे लगा ऐसे करते आज वो भी इतना ठीक होगा, एकदम ऐसा हो गया। कभी आगे संडे के दिन चलती हुई
और कैंसर के बारे में मैंने हमेशा कहता हूँ लोगों को, कैंसर जो है बिल्कुल याद रखो एक बात, कैंसर बीमारी नहीं होगी, कैंसर जो है शैतान का अटैक है। शैतान जो है अटैक करता है वो कैंसर है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है। हमारे फिर एक पास्टर थॉमस जयराज वो हमेशा सिखाता था कैंसर, लोग क्या करते हैं कैंसर बोलने को भी डरते हैं, क्या है कैंसर, क्या इसमें डरना है, कुछ नहीं, वो बीमारी नहीं है, ये शैतान का जो है अटैक है। शैतान जो है उसे आक्रमण करता है ये शब्द इससे। तो जब भी हम ऐसे कहते हैं कैंसर हट जाओ, कुछ लोग दोपहर की तरफ बिल्कुल ठीक होता है, कुछ नहीं। आज लोग घबराते हैं, मेरे दोस्त लोग भी घबराते हैं, अरे उसको ऐसा है वैसा वैसा है। एक को ये पता है कि हमारे घर में कहता मेरे विशेष को देख, हमारे घर में हो किसी भी फैमिली के अंदर कोई भी हो, ये नाम की चीज़ हमारे घर में एंट्री है नहीं। और हमारा जो नमक जो हम मानते हैं, जो चीज़ को प्योर रखता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं नमक लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से, दरवाजे में डाल दें थोड़ा, नो एंट्री फॉर एनी इविल, नो एंट्री मीन्स नो एंट्री, उसके आगे कोई आता नहीं, एक कदम उस पार नहीं रख सकते आप सोचते हो। वैसे इस तरह से हम लोग बहुत सारे मेरे पास ऐसे गवाही आए जो अब इस वक्त याद नहीं आए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो मांगो परमेश्वर से परमेश्वर जरूर देते हैं। लूका 7:7 में वो कहते भी हैं, जो मांगो आपको दिया जाएगा, खटखटाओगे तो दरवाजा खुला जाएगा। परमेश्वर ऐसे झूठ का ऐसा दिलासा नहीं देता हमको, वो सचमुच चाहता है कि वो हम करें ऐसा और आजमाएं भी मौसम। फिर ये जो लूका 6 नहीं, जॉन 14:14 में भी है, कई ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो परमेश्वर में कहते हैं कि करो ऐसा, विश्वास के साथ करो, और करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे इमेजिन ये ऐसे 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 हो रहे हैं और मांगता उसको, वो होता ही है, वैसा होना ही है कि परमेश्वर ये कर रहा है, परमेश्वर दिखाते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ और होता है ऐसा। इसलिए परमेश्वर की हमेशा सूची का प्रशंसा करता हूँ।